Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी द इनविटेशन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टोमेटो पे 25% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है 1 सेंचुरी पहले से, जहाँ पे हमें एक पुराना सा मैंशन दिखाया जा रहा है और वहाँ पे एक वुमन जिसका नाम एमालिनी अलेक्जेंडर है, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बटलर आता है जो उसको बोलता है कि उसको फीड करने की जरूरत है, जिसके बाद हम उस औरत को देख पाते हैं कि वो अपने कमरे से भाग के निकलती है और एक रस्सी अपने गले के अराउंड बांध लेती है और उसके हाथ में एक स्टैचू होता है जिसको वो वेट की तरह इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो डिक्लेयर करती है कि जो सब चल रहा है वो उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने आप को हैंग कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमको प्रेजेंट डे दिखाते हुए न्यूयॉर्क सिटी का, जहाँ पे एवेलिन जिसका नाम ईवी है शॉर्ट में, वो एक म्यूजियम में काम कर रही होती है एज अ सर्वर, जहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड ग्रेस भी उसके साथ काम करती है। ईवी अपने आप को अकेला पाती है जब से उसकी माँ की मौत हुई थी कैंसर की वजह से 5 महीने पहले, और उसके फादर की मौत हो चुकी थी जब वो 14 साल की ही थी। उसको मेल में डीएनए किट मिलता है जिसका वो इस्तेमाल करती है अपने और फैमिली के बारे में जानने के लिए। इसके बाद ईवी को मैसेज आता है ओलिवर अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी का। उसको शुरुआत में मिलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा होता है उससे, बट बाद में वो उससे मिलने को अग्री कर जाती है। वो लोग साथ में लंच करते हैं और ओलिवर की फैमिली हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मालूम चलता है कि एक्चुअली में ईवी डिसेंडेंट है एमालिनी की। जब उसने एक सीक्रेट अफेयर रखा था उससे उसको एक बेबी हुआ था और उसकी डिसेंडेंट एवेलिन है। इसके बाद ओलिवर यहाँ पे ईवी को लंदन इनवाइट करता है एक फैमिली वेडिंग को अटेंड करने के लिए और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। ईवी थोड़ा सा इनविटेशन को लेके नर्वस होती है मगर बाद में मान जाती है। ईवी इसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो लंदन आ गई है और जहाँ पे वो आई है उस जगह का नाम है डेविल एस्टेट, जहाँ पे वेडिंग होने वाला है। वहाँ पे उसकी मुलाकात वहाँ के बटलर मिस्टर फील्ड से होती है, जिसके बाद वो वहाँ के लॉर्ड से भी मिलती है जिसका नाम होता है वॉल्टर वॉल्ट डेविल। ईवी उसको देख के काफी ज्यादा टेकन अबैक हो जाती है क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैंडसम लग रहा होता है उसको। यहाँ पे वॉल्टर उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसको पूरे तरह से कंफर्टेबल फील कराएगा। आगे हमको दिखाया जाता है कि ईवी को वहाँ की जो हेड मेड है मिसेस स्विफ्ट, वो पूरे घर का टूर देती हैं, जो आगे उसको ये भी बताते हैं कि हर जगह पे बेल इंस्टॉल्ड है और वो कैसे हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद ईवी ग्रेस को फोन करती है और बताती है पूरे एस्टेट के बारे में और ये भी कि वॉल्ट कितना ज्यादा हॉट है। आगे रात में वो हॉल्स के थ्रू वॉक कर रही होती है जहाँ पे उसको मिस्टर फील्ड दिखाई देता है जो बाकी लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसमें से एक को चूज करता है एक सर्टेन पार्ट ऑफ द हाउस में काम करने के लिए। जब वो मेड उस कमरे में काम करने के लिए जाती है तब कोई अनसीन सी चीज उसको पकड़ लेती है। अगला दिन हमको दिखाया जाता है जहाँ पे ईवी को रीयूनियन के लिए इनवाइट करा गया है, जहाँ वो बाकी लोगों से मिलती है। जो ग्रेट अंकल होते हैं फैमिली के, वो एक स्पीच देते हैं ईवी को लेके। आगे चल के वॉल्टर भी ईवी से क्लोज होने लगता है और उससे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि 2 और मेड को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो लोग वाइन सेलर के अंदर काम करेंगे। शुरुआत में वो लोग थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं मगर जल्द ही उन लोग को कोई अनसीन सा फोर्स जो पिछले रात था वो फिर से उनमें से एक को पहले उठाता है और फिर दूसरे को। आगे चल के हमको दिखाया जाता है कि वॉल्टर ने ईवी को एक गाउन दिया है उस इवनिंग को पहनने के लिए। पार्टी के दौरान ईवी की मुलाकात होती है एक बहुत ही सुंदर लड़की से जिसका नाम होता है विक्टोरिया, और दूसरी जो काफी ज्यादा काइंड दिख रही होती है एज कम्पेयर्ड, जिसका नाम होता है लूसी। आगे हमको दिखाया जाता है कि ईवी यहाँ पे वॉल्टर के साथ उसके बेडरूम में बैठी हुई है फायरवर्क्स देखने के लिए, जिसके बाद वो लोग मेकआउट करते हैं। ईवी और वॉल्टर फिजिकल होते हैं, जिसके बाद ईवी को प्री वेडिंग पैम्परिंग के लिए इनवाइट किया जाता है, जहाँ पे विक्टोरिया, लूसी और बाकी सारी फीमेल गेस्ट ऑलरेडी होते हैं। यहाँ पे विक्टोरिया ईवी को हमेशा लुक डाउन ही कर रही होती है मगर ईवी को लूसी ज्यादा पसंद आती है एज अ फ्रेंड। जब ईवी के नेल का सेशन चल रहा होता है तो वो गलती से कट हो जाती है और विक्टोरिया आके उसके उंगली से खून उसका चूसने लगती है, जिसको देख के ईवी काफी ज्यादा क्रीप आउट हो जाती है। उसी दिन आगे रात में ईवी हॉल्स के थ्रू वॉक कर रही होती है और उसको मालूम चलता है कि वॉल्टर उसके पास्ट को लेके इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है, जिसके बाद ईवी वॉल्टर को कन्फ्रंट करती है और धमकाती है कि वो वहाँ से चली जाएगी। वॉल्टर उसको यहाँ पे कन्विंस करता है कि उसका ऐसे करने के पीछे कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। वो उसको आगे चल के किसी तरह से सिड्यूस कर पाता है, जिसके बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि वॉल्टर ईवी को शादी करने के लिए भी ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। आगे फैमिली एक डिनर होस्ट करती है
में जहाँ पे ईवी जाती है ये सोच के कि वो फाइनली वहाँ पे ब्राइड और ग्रूम से मिलेगी। स्पीचेस हो जाने के बाद यहाँ पे आगे चल के वॉल्टर अपने फैमिली को अनाउंस करता है कि ईवी ने उससे शादी करने को अग्री कर लिया है, जिसको सुन के ईवी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। थोड़े ही देर के बाद फैमिली एक मेड को बाहर लाती है, जिसके बाद वो उसका गला काट के उसका ब्लड जो होता है वो एक बोल में पोर कर देते हैं और ये देख के बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती है ईवी। यहाँ पे ईवी रियलाइज करती है कि वो सारे वैम्पायर्स हैं और वॉल्टर यहाँ पे एक फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उसको 3 वाइफ्स रखने हैं अलग अलग वैम्पायर क्लैन से। और जो ईवी है वो रिसेंट फीमेल डिसेंडेंट है एमालिनी वाले क्लैन में, जिनके ब्लड लाइन में सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही होते हैं। ईवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर फैमिली वाले उसको किसी तरह से रोक देते हैं, जिसके बाद उसको सेलो में लेके जाया जाता है उसको तैयार करने के लिए उसकी शादी के लिए वॉल्ट के साथ। कुछ ही समय में वहाँ पे मिसेस स्विफ्ट आ जाती हैं अपने गिल्ड के साथ कि जो एमालिनी के साथ हुआ था और उसको फ्री करती हैं, डिस्पाइट कि उनको मालूम होता है कि उनको मार दिया जाएगा। मगर तब भी मिसेस स्विफ्ट ईवी को वहाँ से एस्केप करने में मदद करती हैं। ईवी किसी तरह से पास के शहर तक जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जोनाथन और मीना हार्कर से होती है। वो वहाँ पे उनसे मदद मांगती हैं और वो लोग उसको उनके शॉप के अंदर आने को बोलते हैं। जब मीना ने फोन किया होता है मदद मांगने के लिए, तब ईवी को यहाँ पे मालूम चलता है कि वो दोनों तो वैम्पायर क्लैन के लॉयल हैं। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी मीना उसको मार के बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो बाकियों के वहाँ आने का वेट करती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ईवी को प्रिपेयर किया गया है वेडिंग के लिए और वो जैसे ही अपने वाउज लेने वाली होती है तो उसको उसकी माँ के बोले हुए वर्ड्स याद आते हैं, तो इसको सोच के वो वापस लड़ने का डिसाइड करती है। यहाँ पे ईवी वॉल्टर का ब्लड पी लेती है, जिससे उसको वैम्पायर वाले पावर्स आ जाते हैं। वो पूरे जगह पे आग लगा देती है और वॉल्टर के हार्ट के थ्रू वो उसको पियर्स कर देती है, जिसके बाद वो एक मेड को भी फ्री करती है जिसको सैक्रिफाइस करने के लिए बांधा हुआ होता है। इसके बाद ईवी वहाँ से भागती है मगर मिस्टर फील्ड्स उसको देख लेते हैं, मगर वो उससे भी लड़ाई करके उनका गला काट के उनको मार डालती है। विक्टोरिया उसके पीछे जाती है और उसको ऑलमोस्ट उसने मार ही दिया होता है, मगर वहाँ पे लूसी आके ईवी की मदद करती है लड़ने में, क्योंकि वो सारे क्रूएल्टी और खून बहने वाली चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ गई होती है। तो वो दोनों को ही इम्पेल कर देती है और दोनों आगे चल के बिखर जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब वॉल्टर बचा हुआ होता है जो काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है, तब भी वो ईवी के पीछे आता है, मगर वो उस पे हावी हो जाती है और उसको आग में फेंक देती है। जैसे जैसे वॉल्टर मरता है वैसे वैसे ईवी की भी जो वैम्पायर वाली शक्तियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। 2 हफ्ते बीत गए होते हैं और यहाँ पे हमको दिखता है कि ओलिवर अभी भी ईवी को ढूंढ रहा है। वो उसको पहले ढूंढ लेती है और ग्रेस को भी अपने साथ रिक्रूट करती है, जिससे कि दोनों मिलके उसको मार डालें और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।